हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब वेल होंगे। फ्रेंड्स, समस्याएं किसके पास नहीं है। आप जिससे मिलेंगे, जिस भी लोगों से मिलेंगे, सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी। और लाइफ है तो समस्याएं भी है। फ्रेंड्स, राजस्थान के एक शहर में एक लड़का रहता था। वो ग्रेजुएट था और किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, लेकिन वो अपने लाइफ से बहुत परेशान था। वो अपने लाइफ से बहुत ही दुखी था। सुख तो उसको लगता था कि मेरी लाइफ में है ही नहीं, लेकिन राजस्थान की कंपनी में वो जॉब कर रहा था, बहुत ही अच्छी कंपनी थी। फिर भी उसको दुख था अपनी लाइफ से। उसको पता चला कि उसके शहर में कोई बहुत ही बड़े फकीर बाबा आए हैं। छुट्टी के दिन वो वहाँ गया। वहाँ पे देखा बहुत ही भीड़ लगी थी। जब इसका नंबर आया, समय आया, तो ये बाबा से बोला कि बाबा, मैं अपने लाइफ में बहुत ही दुखी हूँ। मैं अपने लाइफ में इतना दुखी हूँ कि कभी जॉब की टेंशन होती है, कभी कंपनी में किसी से दिक्कत हो जाती है, कभी घर में अनबन हो जाती है। मैं डिप्रेशन में ही रहता हूँ। इसका उपाय बताएं। बहुत ही बड़ी समस्या है मेरी लाइफ में। बाबा मुस्कुराए और बोले कि आज का समय ख़त्म हो गया है, तुम कल आना, इसका जवाब मैं कल दूंगा। उसके बाद बोले कि अच्छा, तुम आज एक मेरा छोटा सा काम कर दोगे। वो पूरा एक्साइटमेंट, उत्साहित होकर बोला, जी बाबा, आप बोलिए। फकीर बाबा बोले, आज मेरे ऊँटों का रखवाला बीमार है। मेरे पास 100 ऊँट हैं, उसका रखवाला बीमार है। तुमको उनकी देखभाल करनी है और जब सब ऊँट बैठ जाएंगे तभी तुम सोना। वो पूरा खुश होकर बाबा को ऊँटों की रखवाली करने का मौका मिला है। पूरा एक्साइटमेंट के साथ जाता है और पूरी रात ऊँटों को बैठाने की कोशिश करता है। कभी एक ऊँट बैठता है, फिर दूसरा खड़ा हो जाता है, फिर दूसरे को बैठाता है, तीसरा खड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे उसका चलता रहता है और पूरी रात बीत जाती है। कभी भी एक साथ सब ऊँट नहीं बैठते हैं। फिर सुबह में वो बाबा के सामने जाता है। बाबा पूछते हैं, कहो वत्स, पूरी रात अच्छी नींद आई ना? वो पूरे गुस्से में बोला, नहीं बाबा, मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। कभी एक ऊँट बैठता था तो 2 खड़े हो जाते थे, उन 2 को बैठाता था, फिर तीसरा खड़ा हो जाता था। ऐसे मैं पूरी रात जगता रहा। तो बाबा बोले, हमको पता था तुम नहीं सो पाओगे। तो वो नाराजगी भरे स्वर में बोला, तो क्यों आप हमको बोले थे ऊँटों को बैठाने के लिए? तो बाबा बोले कि देखो, यही लाइफ है। तुम एक साथ 100 ऊँट को नहीं बैठा पाए। कभी एक को बैठाते तो दूसरा खड़ा हो जाता था, दूसरे को बैठाते थे, तीसरा खड़ा हो जाता था। ऐसे ही लाइफ में हम लोगों के समस्याएं हैं। कभी एक समस्या हम लोग हल करते हैं तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाती है, किसी दूसरी को हल कहते हैं तो तीसरी। और कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो जल्दी से खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसलिए तुम उन पर ध्यान मत दो। तुम अपने कार्य को करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे कि पहले मैंने बोला, लाइफ है तो समस्याएं हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जीवन है तो समस्याएं हैं। कोई समस्याएं तुम हल करोगे, खत्म हो जाएंगी। दूसरी समस्याएं शुरू होंगी, उसको भी हल कर दो। कोई ऐसी होगी जो अपने आप उत्पन्न होगी, फिर धीरे धीरे तुम कार्य करते जाना अपने दिशा में, वो खत्म हो जाएंगी। जैसा कि तुमने देखा होगा, तुम कभी जिन ऊँटों को बिठा रहे थे वो तुम्हारे बिठाने से नहीं बैठे, लेकिन बाद में अपने आप ही वो थक हार कर बैठ गए। बस यही चीज़ें समस्याओं का है। सो फ्रेंड, ये छोटी सी कहानी हम लोगों को बहुत बड़ी बात सिखाती है। व्हाट इज प्रॉब्लम? समस्या क्या है? समस्या हम लोगों के माइंड का है। हम सब उसी पे फोकस कर देते हैं जो समस्याएं हम लोगों के सामने आती हैं। हम लोग सॉल्यूशन पे केयर करें और अपने वर्क को करते जाएं, लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, हम लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
और लाइफ में वर्क को करते रहना है। जो आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। गुड लक।